बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों और घरों पर हो रहे हमलों को लेकर केंद्र सरकार गंभीर है। विदेश मंत्री ने बताया कि सरकार हालात पर नजर बनाए हुए है। बांग्लादेश के ताजा हालात पर चर्चा करने के लिए हुई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने सरकार के साथ खड़े रहने का भरोसा दिया। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले का मुद्दा सदन में भी गूंजा। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने बांग्लादेश में मंदिरों और गुरुद्वारों की सुरक्षा के लिए विदेश मंत्री को चिट्ठी लिखी, जिसके बाद एस जयशंकर ने भरोसा भी दिया। We are also monitoring the situation with regard to the status of minorities. There are reports of initiatives by various groups and organizations to ensure their protection and well-being. We welcome that, but will naturally remain deeply concerned till law and order is visibly restored. बांग्लादेश में निशाने पर आए हिंदुओं की सुरक्षा पर हिंदू संगठनों ने भी चिंता जाहिर की है। आरएसएस ने सुरक्षा की मांग की। बांग्लादेश एक अलग देश है, यहाँ से किसी भी स्वयंसेवी संगठन को करने की अपनी एक मर्यादा है, परंतु हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि एक सुनिश्चित करे कि वहाँ के हिंदू सुरक्षित रहे। वहीं एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सरकार पूरे मामले में सिर्फ विचार कर रही है और एक्शन नहीं ले रही है। आपने ही तो बुलाया था अपने ओथ टेकिंग सेरेमनी में मोहतरमा को, वहां पर इलेक्शन हुए, कोई अपोजिशन इलेक्शन में नहीं है। ये सब चीजें मुझे दिख रही, मैं तो कोई डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट नहीं हूं, मगर जब मेरे जैसे आदमी को समझ में आ रहा है, भाई ये तो जानकार लोग बैठे हुए हैं जिनको तनख्वाह मिल रही है मेरे टैक्स से, उनको समझ में नहीं आ रहा था बात ये। तो देखिए, हालात ये हैं कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका सहित बांग्लादेश के कई जिलों में अहमदिया मुसलमानों के घरों और मस्जिदों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों और घरों पर हमले के साथ साथ अहमदिया मुसलमान भी निशाने पर हैं। उपद्रवियों ने अहमदनगर की एक मस्जिद और स्कूल पर धावा बोला और इसके आसपास के 70 घरों पर हमला किया। घरों को आग के हवाले कर दिया। इस हमले में 18 अहमदिया मुसलमान जख्मी हुए हैं। कट्टरपंथियों ने दूसरा हमला रंगपुर जिले के तारागंज में किया। यहाँ भी जमकर आगजनी और तोड़फोड़ की गयी। हमले ढाका में भी किए गए। यहाँ मदरसों के छात्रों ने अहमदियों के मस्जिद पर हमला किया, जहाँ स्थानीय लोगों के विरोध के चलते ज्यादा नुकसान नहीं कर पाए। 6 अगस्त की सुबह बांग्लादेश के राशि और नीलफामरी जिलों में भी इसी तरह के हमले किए गए। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बांग्लादेश से भारत के लिए उड़ानें बहाल हो गई हैं। ढाका से दिल्ली पहुंची है एयर इंडिया की फ्लाइट। यात्रियों ने बताया कि ढाका में डर का माहौल था। आवामी लीग के नेताओं को मारा गया, ये जानकारी भी साझा की गई। ठीक है, अब तो कुछ नहीं है, ऐसा पहला था जो भी था, अब नथिंग है। कब से सामान्य है आपके हिसाब से? क्योंकि अभी भी आज से सामान्य है, वैसा कुछ अब लग रहा है कि बेहतर होगी। बेहतर है। लोगों में इंडियंस जो वहाँ रह रहे हैं उनमें डर है, वहाँ पे लोग इंडियंस आ रहे हैं यहाँ पर, आ रहे हैं जस्ट टू मीट द फैमिली, लेकिन अब कोई डर नहीं है, नथिंग लाइक दैट। वहाँ भी हालात क्या है, जिस तरीके की हिंसा चल रही है? अभी भी बहुत बिल्कुल शांत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस जगह आप थे वहाँ पे क्या हालात थे? अभी हिंसा हो रही थी? हिंसा हो रही थी प्रीवियस डे। अच्छा, राइट नाउ एवरीथिंग इज ओके। सर, आप ढाका में रहते थे, किस तरीके का माहौल है अभी वहाँ पर? वो जो महल में हम हैं, वो महल ढाका का मिडल ऑफ द प्लेस। अच्छा, इट्स गुड। कोई हिंसा, कोई वायलेंस आप? नो नो नो, आवर एरिया इज देयर इज सेफ ओनली। आई कैंट से एनीथिंग इट इज मोर देन दैट। इट इज क्वाइट काम एंड क्वाइट।